जय हिंद सभी को। आज मैं इस अपने YouTube चैनल संकल्प पर खासकर इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है, कुछ लाइट के प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं दिख रही होगी, मैं इसको समझा दूंगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज बात होगी बैचलर कर रहे, डिग्री प्रोग्राम कर रहे, स्नातक कर रहे छात्रों के बारे में, और या इनको करने के लिए जो छात्र छात्राएं सोच रहे हैं, तो जो इनमें चेंजेज आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्नातक स्तरीय कोर्स में, तो मैं उनको लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में इस वीडियो के माध्यम से आपको CBCS कोर्स के सारे डॉट्स को क्लियर करूंगा, जिससे जो आम छात्र हैं, जो कमज़ोर छात्र भी हैं या जो अच्छे छात्र भी हैं, जो इस बहुत सारी उलझन है इन कोर्स के लागू होने से, वो कुछ हद तक आपका सही हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, आप जानते थे कि भारत की जो शिक्षा पद्धति समय समय पर उसमें चेंज होते रहा है। तो मैं बात करूंगा कि हमारी शिक्षा पद्धति अभी चल रही थी 1986 के तहत जो भी नियम बने थे पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उसमें खासकर मैं स्नातक की डिग्री की बात करूंगा। तो ये 3 वर्षीय था, मतलब 3 साल में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मतलब प्रत्येक साल आपकी अंतिम एग्जाम होती थी और आपको डिग्रियां मिलती थी। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, मैं बता दूं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग 35 सालों के बाद जो है 2020 में बनी। वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई 2020। इसको सबसे पहले कर्नाटक ने लागू किया, और अभी कुछ कोर्सेज में बिहार सरकार ने 2023 से इसको बिहार में डिग्री प्रोग्राम में लागू कर दिया है। अब चेंजेज आपको 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास के भी पाठ्यक्रम में देखा जाएगा आगे। तो ये CBCS अभी चल रहा है। तो CBCS क्या होता है, इन्हीं संबंध में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो CBCS की सबसे पहली बात कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। आप BA, BSc, BCom, दैट मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स जो 3 साल का करते थे। और CBCS न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत आपको ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होगी, मतलब 4 वर्ष में आपका डिग्री ये कंप्लीट होगा। तो मैं दूसरा पार्ट जब वीडियो का बताऊंगा, तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बहुत सारा फायदा भी है। आपको ये जानना है CBCS, सबसे पहले चीज CBCS जो शॉर्ट फॉर्म है उसका क्या हुआ मतलब। तो CBCS का फुल फॉर्म हो गया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस का वर्ड यहाँ पर देखिए खास कर है। चॉइस मीन्स आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। जब आप 10+2 कीजिएगा, बैचलर करने के लिए सोच रहे हैं, तो किसी भी विषय का चयन आप कर सकते हैं। इसलिए इस कोर्स का नाम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। खासकर ये बात मैं आपको बता दूं, पहले जो 3 वर्षीय डिग्रियां होती थी वह साल में एक ही एग्जाम देना होता था, जिसको हम लोग ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कहते थे। और लेकिन ये सेमेस्टर वाइज कहने का मतलब हो गया साल में आपको 2 बार एग्जाम से, परीक्षा से गुजरना होगा, 6 महीने पर और फिर 6 महीने पर, मतलब साल में आपको 2 बार एग्जाम देना होगा, जिसको हम लोग सेमेस्टर वाइज में। कुछ यूनिवर्सिटी बिहार की, जैसे पटना यूनिवर्सिटी वगैरह, पहले से भी 2023 से पहले से भी मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेती थी। बहुत सारी जो टॉप यूनिवर्सिटी वगैरह है लेती थी। लेकिन अभी 2023-27 2023 से
पूरे बिहार की सभी विश्वविद्यालयों में CBCS लागू हो चुका है। सेमेस्टर वाइज एग्जाम लिया जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ आपका टोटल 8 सेमेस्टर होगा। मैंने बता दिया कि 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर देना होगा और 4 साल की पढ़ाई में 8 सेमेस्टर से आपको गुजरना होगा। ईच ईयर हैज 2 सेमेस्टर। आपको प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर देना है। ईच सेमेस्टर हैज 20 क्रेडिट। प्रत्येक सेमेस्टर 20 क्रेडिट की होगी, जिसको बाद में हम रिजल्ट जब दूसरे वीडियो में आएंगे तो मार्क्स में आपको समझेंगे क्रेडिट क्या होता है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो CBCS में आपको साल में 2 सेमेस्टर देना है, प्रत्येक सेमेस्टर 20 का होगा, तो 8 सेमेस्टर मिलाकर आपको 160 क्रेडिट की पढ़ाई करनी होगी। बहुत अच्छी चीज है, क्रेडिट के बारे में भी बताएंगे अलग से। तो इनमें कोर्सेज हैं, पहले बता दिया चॉइस बेस है। पहले 3 वर्ष होता था, अब 4 वर्ष हो गया। तो आपको इन कोर्सों को रखना होगा और प्रत्येक सेमेस्टर वाइज, मैं अभी पहले सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक सेमेस्टर में अगले वीडियो में बताऊंगा इनकी संख्या में बदलाव होगा, बदलाव देखा जाएगा। तो अभी हम बात करते जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तो इन चीजों को आपको पढ़ना होगा। 3 वर्षीय डिग्री करते थे तो हम लोग कहते थे हमने बैचलर कर लिया है, मेरा यह विषय ऑनर्स है, मतलब प्रतिष्ठा का विषय चुना जाता था। कोई एक पेपर ऑनर्स होता था। पहले हम लोग कहते थे BA ऑनर्स कर लिया, मैंने BSc ऑनर्स कर लिया ना, BCom ऑनर्स कर लिया। अब उन्हीं का जगह इन चीजों को चेंजिंग के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कोर्स में देख लिए MJC लिखा हुआ, MJC मेजर कोर्स। MJC जिसको हम लोग कहते थे ये विषय से मैंने स्नातक किया, उसका जगह ले लिया है। आपको MJC सेम चीज है, मेजर कोर्स, मेजर जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, वही आपकी प्रतिष्ठा होगी, वही आपका ऑनर्स माना जाएगा। मेजर MJC पढ़ना होगा। इसमें 1, 2 डिनोट किया जाएगा। जैसे MJC 1 होगा तो मतलब पहली सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, MJC 2 होगा, 3 होगा, इसी प्रकार MJC 8 तक जाएगा। MJC दैट मीन्स हो गया मेजर कोर्स, MIC माइनर कोर्स, MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, VAC वैल्यू एडेड कोर्स। VAC के बाद देख सकते हैं AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स और INT। ये 2 चीज आपके 8वें सेमेस्टर में आएगा। INT इंटर्नशिप एंड RP दैट मीन्स हो गया रिसर्च प्रोजेक्ट। ये दोनों चीज बाद में देखी जाएगी। अभी आप ये 6 चीजों को अपने पहले सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर के कोर्स में आप पढ़ेंगे। तो मेजर जो स्नातक की डिग्री जो लेते थे हम लोग, जिसमें हम लोग कहते प्रतिष्ठा का विषय चुनते थे, वही चीज है। माइनर कोर्स सब्सिडी मान सकते हैं। माइनर जो MDC को, MIC और MDC को आप सब्सिडी के रूप में देख सकते हैं। पहले सब्सिडी हम लोग को एक प्रतिष्ठा की विषय होती थी, 2 से सब्सिडी चुनना पड़ता था, एक हमको लैंग्वेज पेपर होता था। तो AEC आपको लैंग्वेज वगैरह हो जाएगा। और 2 चीज नया स्किल इन्हेंसमेंट, सरकार दक्षता पर काम कर रही है। हम लोगों को ग्रेजुएशन करने के साथ साथ पूरी तरह से ग्रेजुएट होते जब आप कंप्लीट करेंगे तो पूरी तरह से दक्ष होंगे। उन पर इनके लिए SEC लाया गया। वैल्यू एडेड सर्विस कोर्स वगैरह में भी जोड़ा गया है कि अभी महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या बात चल रही है। तो इन सारे परिवर्तनों को आप देख रहे हैं और इन चीज़ों को पढ़ना होगा। हम लोग पहले शॉर्ट फॉर्म नहीं जानते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि हम MGC, MIC, MDC नहीं समझते थे। तब सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स में। हर चीज़ का 2 पहलू होता है, लाभ होती है, हानियाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि अपॉर्चुनिटी है, इन डिफरेंट सेक्टर्स में जाएंगे क्योंकि आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट का जो है अध्ययन होगा। SEC स्किल पर काम कर रही है और एग्जिट ऑप्शन भी है। सबसे बढ़िया चीज मैं ये बता दूं आपको, जो इस वीडियो के माध्यम से, जो 3 वर्षीय डिग्रियां होती थी, यदि मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया, थर्ड ईयर में किसी भी परेशानी के कारण यदि मैंने कोर्स पूरा नहीं किया तो 2 चांस दिया जाता था। एक कंप्लीट नहीं किया, 3 चांस दिया जाता था। और जैसे 3 चांस में किसी कारण बस अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे तो आपकी ये डिग्रियां कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। आपको पुनः
थर्ड पार्ट में होते हुए भी पुनः फिर से पढ़ाई के लिए आपको डिग्रियां लेने के लिए पुनः नामांकन फर्स्ट ईयर में करवाना पड़ता था। मतलब थर्ड ईयर में जाके भी आपको पुनः कंप्लीट नहीं होती, तो ये इतनी सारी पढ़ाई, इतना जो समय था वह बेकार चला जाता था और फर्स्ट ईयर में फिर एडमिशन लेना पड़ता है। इसमें एक एडवांटेज के रूप में हम बता रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी खूबी है, इसके लिए अलग से हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल बता देंगे। एग्जिट ऑप्शन है आपके पास, मतलब बाहर जाने का। यदि हमको कोर्स नहीं करना है, जॉब हो रही है इंटरव्यूज पर या कोई परेशानी है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, साथ में डिग्रियां भी मिल सकती है। तो एग्जिट ऑप्शन मैं बता दूं, अलग से वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा कि आप 2 सेमेस्टर, हर 2 सेमेस्टर्स जो इवन सेमेस्टर्स है, आप 2 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में एग्जिट करते हैं। 8वां सेमेस्टर में तो आपको पूरा ही हो जाएगा डिग्री। आप यदि नहीं पढ़ना चाहते 2 सेमेस्टर में आप छोड़ सकते हैं। पुनः कभी फिर आपकी इच्छा हुई पढ़ाई करने की, फिर वो तीसरे सेमेस्टर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कितना बड़ा आपके लिए फायदा है कि जब हम लोग वर्ष की का जो पढ़ाई करते थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं होती थी, तो ये 3 बार चांस मिलता, तो हम लोग को फर्स्ट ईयर फिर में एडमिशन कराना होता था। इसमें ये है कि आप 2 सेमेस्टर करके छोड़ सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट की डिग्री, सर्टिफिकेट का जो है मिल जाएगा। और फिर 4 पर क्या करेंगे तो अलग से वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो एक एडवांटेज के रूप में एग्जिट ऑप्शन के आपके पास है कि आप बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं, फिर पुनः आके वहीं से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। कितनी अच्छी सुविधा है। और मैं बता दूं डिसएडवांटेज भी है। हैवी एग्जामिनेशन वर्कलोड होगा विद्यार्थी पर, हर 6 महीने में CI से गुजरना, एग्जाम देना ना, और उसके बाद हैवी एग्जामिनेशन वर्कलोड रहेगा। लैक ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की कमी तो है ही, और सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे पास कमरे नहीं है उस प्रकार से। हम क्योंकि सेमेस्टर वाइज लोड बढ़ते जाएगा छात्रों का, पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, इस प्रकार 8वें सेमेस्टर, फिर न्यू एडमिशन, तो ये सभी कमियां हैं जिन पर सरकार काम कर रही है। धीरे धीरे ये भी दूर हो जाएगी। तो कुछ लाभ, कुछ कमियां भी है, कुछ आपको इनमें फायदे भी हैं। तो देखा जाता है, मैंने बता दिया, वर्ष में 2 बार आपकी एग्जाम होगी और ओड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर के अनुसार से लिया जाएगा परीक्षा। जैसे आपका 8 सेमेस्टर है, ओड सेमेस्टर कहने का मतलब जो विषम संख्याओं की है, पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, 5वां और 7वां सेमेस्टर का आपका नवंबर टू दिसंबर होगा। नवंबर टू दिसंबर में यहाँ जब CI के एग्जाम में आऊंगा तो बताऊंगा। नवंबर से ये प्रोसेस शुरू होगा परीक्षा की, और दिसंबर में आपका फाइनल एग्जामिनेशन सेमेस्टर का हो जाएगा। उसी प्रकार इवेंट सेमेस्टर आपका दूसरा, चौथा, छठा और 8वां सेमेस्टर अप्रैल टू मई होगा। मतलब पहला, तीसरा, 5वां और 7वां सेमेस्टर नवंबर टू दिसंबर, और इस प्रकार जो इवेंट नंबर में है दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर आपका ये अप्रैल टू मई होगा। अप्रैल में शुरू होगी, मई में आपका एग्जामिनेशन होगा, जून में रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको परीक्षाओं से गुजरना होगा। तो CI एग्जाम, पहले हम लोग जब वर्ष डिग्रियां फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 वर्षीय डिग्रियां होती थी तो साल में 1 बार देना होता था और CI एग्जाम नहीं होती थी। लेकिन CBCS कोर्स में आप देखते होंगे कि आपके जहां भी आपका एडमिशन है, जिस भी महाविद्यालय में है, तो आप देखते होंगे CI एग्जाम ली जाती है। CI मैं बता दूं, ये कॉलेज स्तर पर आपके जहां डिपार्टमेंट है, आपका जो सब्जेक्ट है उस डिपार्टमेंट में आपके HOD के अंदर में, आपके जो शिक्षक के अंदर में ये CI एग्जाम होती है। CI का फुल फॉर्म हो गया कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। आपकी पढ़ाई कितनी चल रही है, कि आप में जो क्या मतलब इनकी जानकारियां अपने कोर्स के संबंध में आई है, उसका असेसमेंट किया जाता है, उनकी जांच की जाती है, उनमें सुधार करने के लिए जो भी प्रॉब्लम होता है, फिर आपका क्लासें लगाकर उनको सिखाया जाता है कि आप जब फाइनल एग्जाम देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो। तो CIA एग्जाम आपके जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है वहां पर होगी। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, वो 30 नंबर की होगी। पहले बता दें कि मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हम लोग लेते थे तो साल में अंतिम में एग्जाम कंडक्ट होती थी, एग्जाम देते थे, 100 नंबर का एग्जाम होता था, अदर से फिर प्रैक्टिकल लिया जाता था। तो इसमें ये क्या है, इसमें आपको 30 नंबर का CI एग्जाम देना होगा। 30 नंबर का सिलेबस क्या है, 30 नंबर में आपको रिटन टेस्ट जो होगा, जो कॉलेज
प्रश्न बनाएगी और आप वहां पर परीक्षा देंगे। वह रिटन टेस्ट पेन और पेपर पर वह 15 मार्क्स का आपको देना होगा। इस 30 मार्क्स का जो डिटेल है 15 नंबर का रिटन टेस्ट होगा। असाइनमेंट आपको 10 नंबर का, प्रत्येक जो ये 6 टॉपिक है आपका पहला सेमेस्टर में एमजेसी से लेकर एईसी तक, उसमें आपको सभी में असाइनमेंट बनाकर अपने अपने जो डिपार्टमेंट है आपका जो भी सब्जेक्ट का वह जमा करना होगा। 10 नंबर का 25 नंबर हो गया। 5 नंबर आपके अटेंडेंस और बिहेवियर पर, आप रेगुलर 75% आपकी हाजिरी बन रही है कि नहीं, आप क्लास कर रहे हैं कि नहीं, आप महाविद्यालय जा रहे हैं कि नहीं, आपका व्यवहार कैसा है, इन सारे चीजों पर ये 5 मार्क्स है। 30 नंबर के एग्जाम जब आप दे देंगे, इसलिए मैं बताया कि नवंबर टू दिसंबर, अप्रैल टू मई, तो आप अप्रैल में शुरू हुआ, सीआई दे दिए, मई में सीआई दे दिए, और अप्रैल टू मई और नवंबर टू दिसंबर, अप्रैल, तो इसमें क्या है कि अप्रैल में आप सीआई दे दिए और मई में आपका एक टेस्ट हो जाएगा ईएसई, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सीआई की बात हो गई जो महाविद्यालय में होगी, और ईएसई मतलब एंड, अंतिम में, सेमेस्टर के अंतिम में आपका एग्जाम जो होगा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो अप्रैल टू मई और नवंबर टू दिसंबर में ली जाएगी, जो 70 मार्क्स की होगी, जो 70 नंबर की होगी। ये 30 नंबर का आप एग्जाम पहले दे चुके हैं, उसकी मार्क्स महाविद्यालयों के द्वारा विश्वविद्यालय में भेज दी जाएगी, और आप फिर एंड सेमेस्टर एग्जाम देंगे 70 नंबर का। इन दोनों मार्क्सों को जोड़कर आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। रिजल्ट पर मैं दूसरा वीडियो के माध्यम से आपको इसमें CGPA, SGPA ग्रेडिंग देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है इसकी परसेंटेज कैसे निकालें, क्या होगा, और बहुत सारा लाभ भी है। मैं बता दूं 4 वर्षीय डिग्री है, 4 वर्षीय डिग्री के जो काफ़ी फायदे भी हैं। जो आपको मास्टर्स डिग्री या आप एजुकेशन सेक्टर्स में बीएड वगैरह करना चाहेंगे तो उसमें भी फायदा है। आप यदि पीएचडी करना चाहेंगे तो उसमें भी फायदा है 4 वर्ष का। तो वो मैं आपको सेकंड वीडियो जो रिजल्ट सेक्शन का लाएगा, ये मात्र इंट्रोड्यूस करना था CBCS क्या होता है। ये 4 वर्षीय डिग्री का प्रोग्राम है जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम ली जाएगी, जिसमें CIE एग्जाम कॉलेज स्तर पर होगी, और एंड सेमेस्टर ESE एग्जाम आपका जो जहां सेंटर होगा, परीक्षा केंद्र होगा, वहां आके देंगे। 30 मार्क्स की परीक्षा आपकी कॉलेज में हो जाएगी, 70 मार्क्स का आपको देना होगा। दोनों रिजल्ट जोड़कर आपको परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, और उसके बाद ग्रेडिंग प्रणाली होगी, ग्रेडिंग दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा। उसमें बहुत सारा आपकी जो परफॉर्मेंस के आधार पर एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज वगैरह, कैसे आप कितना मार्क्स लाएंगे तो सिक्योर होंगे, बहुत अधिक मार्क्स लाने से आपको क्या फायदा होगा। तो ये सारी बातें आपको रिजल्ट सेक्शन में मैं बताऊंगा दूसरा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं अब आप जरूर मेरे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, और जरूर इसका पार्ट 2 रिजल्ट सेक्शन में जरूर देखिएगा। उसमें हम बहुत सारे इस कोर्सेज के फायदे को बताएंगे, आप क्या कर सकते हैं, आपके प्लान को भी आपके सामने रखेंगे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि CBCS पर एक वीडियो बनाऊं, तो ये काफ़ी डिटेल थी, बहुत बातों को मैंने छोड़ा है। तो मुख्य बातें जो CBCS कोर्स की थी तो वो मैं आपको सामने रखने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आप इस चीज़ को बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि CIE एग्जाम क्या होता है, ESE क्या होता है। तो मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आपको कहूँगा दूसरा पार्ट देखिएगा। संकल्प चैनल को @विकास VIKASH-15 विकास VIKASHROY-15 मतलब 15 को आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा, और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले, कि मेरा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और उसके बाद आपको लाइक्स और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा कि आप जैसे ज़रूरतमंद बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुंचे और वह फ़ायदा उठा पाए। मैं इस कड़ी में दूसरा वीडियो में आपको परीक्षा परिणाम के बारे में बताऊंगा ही, और साथ ही साथ मैं वीडियो में विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभिन्न केंद्र मतलब जो है आपको प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर निचले स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थियों को मैं मुफ्त में पढ़ाऊंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और अधिक से अधिक आप लाभ उठाएंगे। मुझे विश्वास है आप मुझे इस चैनल को और मुझे समर्थन करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे।
अच्छी से जी वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से जे जानकारियों को आपके तक पहुंचाने के लिए, तो आप जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि निरंतर प्रयास आपकी जब सकारात्मक होती है तो वो आपको सफलता जरूर दिलाती है। तो मेरे इस संकल्प चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। फिर से मैं आप सभी का अपने संकल्प चैनल पर मैं विकास कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।